Hello, everyone, and welcome to a new episode of our podcast series. And I am Ayan Yusuf from Official Youth Yard. And today I am here with a very honorable guest, Ms. Shazia from Plus Size Collection by Shazia. So, welcome, Ms. Shazia. अब हम अपने फर्स्ट सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं जो कि होगा जर्नी एंड इंस्पिरेशन। सबसे पहले हम इस सवाल से स्टार्ट करते हैं कि वाई प्लस साइज़ कलेक्शन, आपने क्या सोचकर अपने ब्रांड का नाम ये रखा? प्लस साइज़ कलेक्शन जो है वो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था और अक्सर मैं मेरे हस्बैंड से यही कहती थी कि मुझे कुछ करना है तो वो यही कहते थे कि क्या करना है और ऐसा कुछ करो जो कि बिल्कुल चेंज हो। तो मेरे दिमाग में यही आइडिया आया कि कुछ ऐसा करते हैं कि प्लस साइज़ कलेक्शन जो है वो नॉर्मली मार्केट्स में अवेलेबल नहीं होती। आप चाहे ब्रांड्स में देख लें, चाहे आप नॉर्मल मार्केट में देख लें। तो क्योंकि मैं भी एक ज़माने में बहुत मोटी थी तो इस वजह से जो है ना मुझे एहसास था कि मुझे ये कपड़े नहीं मिलते थे मेरे मतलब के, और डिज़ाइनर्स भी हों और उसमें डिज़ाइन भी हो और वो जो है ना लगे कि भाई कुछ पहना हुआ है आपने। तो फिर वही दिमाग में बात चली और वही ऐसा लगा मुझे कि ये करना चाहिए। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बात की, उन्होंने एग्री किया कि चलें करके देखते हैं। तो इस तरीके से ये आइडिया जो है वो मैंने तैयार किया और इसके बाद जो है ये शुरू कर दिया मैंने काम। आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली जिसको लेकर आपने सोचा कि आपको अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि मेरी तरह काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी औरतें परेशान थी कि भाई उनको भी जो है वो प्रॉब्लम थी कि हम जो है वो सिला कर पहनते हैं और वो नॉर्मली 3 पीस हम पहन रहे हैं और उसमें कोई डिज़ाइन नहीं आप डाल रहे। तो मेरा जो ये एम है कि मैं उनको अच्छे से स्टाइल में अच्छी सी उनको जो लुक दूँ, क्योंकि उनका भी दिल है और वो भी चाहते हैं कि बहुत अच्छे से जो है ना हम स्टाइल करें। तो इस वजह से जो है ना मैंने ये इंस्पायर होकर मैंने ये ब्रांड खोला है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम आपके विजन और फ्यूचर प्लान्स के बारे में जान रहे हैं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस तरह आप चाहते हो कि आप अपने ब्रांड को आगे मजीद आगे बढ़ाना चाहेंगे? जी बिल्कुल आयान, मेरा विजन जो है वो हर औरत जो प्लस साइज है उस तक ये मेरे पेज का जो नाम है वो पहुंचाना है, ताकि हर किसी को ये पता चले कि इस पेज के जरिए उनका जो स्टाइलिंग का जो मसला है वो हल हो सकता है। तो उन सबको पता होना चाहिए और यही मेरा विजन है कि हर ऐसी जभी जो वुमेन है उन तक मेरा नाम जाए। बहुत आपके आइडियाज तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बहुत तरक्की पाएंगे आप अपने ब्रांड को लेकर। अच्छा, तो दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि आपका जो विजन है आप उसको रियलिटी में किस तरह तब्दील करेंगे? किस तरह आप चाहेंगे कि आपके जो आपने आइडियाज सोचे हैं वो आगे एग्जीक्यूट हो? मैं ये चाहती हूँ कि मैं मज़ीद इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करूँ, अपने पेज को बूस्ट करूँ और मेरे ही क्लाइंट्स जो हैं, जो मेरे ही क्लाइंट्स हैं वो मेरे पेज को प्रमोट करें। तो इस तरीके से जो है वो मुझे जो है वो भी रीच मिलेगी। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा आइडिया है आपका। यकीनन आपके ब्रांड को बढ़ाने के लिए लोगों की नीड पड़ती है, तो आप इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपका विजन है। ऑफ कोर्स जब कोई अपना ब्रांड स्टार्ट करता है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो जिस तरह आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया तो आपके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी, तो आपने किस तरह उनको हैंडल किया और अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने की कोशिश की? जी आयान, मुझे बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े इस जर्नी में। सबसे पहले तो मार्केट जाना, क्योंकि मार्केट जाना और वो भी होलसेल मार्केट में जाना, आपको पता है कि एक टारगेट होता है और वहाँ पर जाकर आपको जो है ना वो कपड़ा लेना, मयारी कपड़ा और ऐसा कपड़ा कि जो कि आपके जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि प्लस साइज़ में थोड़ी हेल्दी होती है तो उनको जो है वो प्रॉब्लम, थोड़ा कपड़ा अच्छा भी होना चाहिए, ये ना हो कि एक बार में वो ख़राब हो जाए। तो इस वजह से जो है ना कपड़े को देखना, ये फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद जो है वो टेलर को समझाना कि भाई प्लस साइज़ को कैसे बनाना है, उसको मैनेज कैसे करना है। तो ये एक जो मेरे लिए प्रॉब्लम थी वो देखना। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी जो हैं वो प्रॉब्लम्स मेरे साथ सामने आई हैं, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता हम उनको देख रहे हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम लगता है बिल्कुल। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जो है वो मेरा जो कपड़ा मैंने लिया और मैं उसको इतना सारा लेकर आ गई और जब मैंने उसको स्टिच किया तो वो बिल्कुल ख़राब था। तो ये एक मेरी जर्नी में जो है ना वो बहुत बड़ा फेज़ था जो मैंने बर्दाश्त किया
और उसको फिर रिटर्न करना, फिर दोबारा लाना, तो ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ बहुत सारे आए हैं। सही है। तो अभी थोड़ा सा पहला सेगमेंट ख़त्म होने के बाद जो है वो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसमें जो है वो मैं एक गेम खिलाती हूँ, दिस और दैट। आपको तो पता होगा दिस और दैट कैसे खेलते, तो मैं आपको बोलूँगी और आप जो है वो उसका जवाब देना। सही है। तो फर्स्ट है हमारे पास बोल्ड कलर्स और न्यूट्रल टोन्स। न्यूट्रल, ओके। राइट, एवरीवन लाइक्स न्यूट्रल। देन स्निकर्स और हील्स। ओह, आई लव स्निकर्स। फ्लोइंग काफ्तान और बॉडीकॉन ड्रेस, लाइक फ्लोइंग काफ्तान। ओह, मोनोक्रोम मोनोक्रोम आउटफिट और मिक्स और मैच आउटफिट। ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग। मैक्स लड़कियाँ मैक्सी ड्रेस और मिडी स्कर्ट। और वार्डरोब बेसिस और ट्रेंडी पीसेस। ओके, बस इतना ही। ठीक है, तो अब हम एक और गेम सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं, जिसमें जो है वो हम होगा ब्रांड वर्सेस ब्रांड। तो आप मुझे बताओगे कि आपको कौन सी ब्रांड ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एथनिक और सफ़ायर। खाड़ी वर्सेस लाइमलाइट। खाड़ी ऑब्वियसली। निशात और गुल अहमद। सना सफ़ीनास और अलकरम। जनरेशन और आउटफिटर्स। बोथ, ओके। ब्रेकआउट और बीच ट्री। ऑब्वियसली। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। जिस तरह आपने बताया कि आपने एक स्पेसिफिक डोमेन को चूज किया, प्लस साइज कलेक्शन देखा, फिर उसमें आपने बहुत सारे आपने प्रॉब्लम्स को लेते हुए उसमें इन्हांसमेंट करने की आपने कोशिश की। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपके सोशल मीडिया की जो जर्नी थी वो किस तरह की रही। आपने किस तरह उस पर काम किया, किस तरह आपने लोगों से कनेक्ट किया और आपने ब्रांडिंग की, किस तरह आपने रीच बढ़ाई, तो आप अपनी जर्नी बताएं। जी, मैंने इन्फ्लुएंसर के ज़रिए ये सोशल मीडिया को बढ़ाया आगे। सबसे पहले जो है मैंने इन्फ्लुएंसर अनिला फ़ातिमा को लिया था, जिसके ज़रिए से जो है मेरा जो पेज है वो अपग्रेड हुआ काफ़ी। इसके बाद काफ़ी सारी जो है मैंने इन्फ्लुएंसर के साथ काम किया, और अब मज़ीद आगे कोशिश है कि उनके साथ लेकर आगे चलूं, ताकि मेरे पेज को जो है वो अपग्रेड मिले। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह का होगा कि आप नेक्स्ट जो जनरेशन होगी जो देख रही है हमें, अगर वो अपना ब्रांड खोलना चाहती है या फिर इसी चीज़ में जाना चाहती है, तो आप उसको किस तरह एडवाइस दोगे, किस तरह आप उनको बताओगे, एक्सप्लेन करोगे कि आप मज़ीद इस पर किस तरह काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि तवक्कल, अल्लाह पर यकीन जो है वो आपको कहाँ तक पहुँचाता है ये आपको नहीं पता, और दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको रोक नहीं सकती। दूसरा ये कि मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि हिम्मत अगर करोगे तो सब कुछ हो सकता है। हिम्मत नहीं छोड़नी होती, इसलिए कि वो आगे तक आपको लेकर जाती है। ये बहुत अच्छा आइडिया है आपका, जिस तरह आपने सोशल मीडिया को इन्हेंस किया और किस तरह आपने लोगों को कनेक्ट किया। तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन अगर जिसको अपना ब्रांड खोलना होगा तो वो ज़रूर आपके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेगा और मज़ीद कोशिश करेगा कि वो अच्छे से अच्छा बने। यकीनन हमारे फ्यूचर लीडर्स जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त हमारा पॉडकास्ट, उनको आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे और वो कोशिश करेंगे कि आपके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर वो उनका कोई सोच है तो उस पर आगे काम कर सके। सो हमारा पॉडकास्ट आज का यहीं तक था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस शाज़िया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुई। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच।